नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के सेकंड मॉडल पेपर की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, पहला जो प्रश्न है, मृदा में ऊपरी परत से यानी 15 सेंटीमीटर से पैतृक पदार्थ तक की मृदा को क्या कहते हैं? पृष्ठ मृदा, ह्यूमस, अवमृदा या कोई नहीं? तो इसे हम कहते हैं अवमृदा। प्रश्न नंबर सेकंड जो है बच्चों, सूक्ष्म जीवों के शरीर का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 4 से 9 अनुपात 1, 10 से 12 अनुपात 1, 20 से 100 अनुपात 1 या इनमें से कोई नहीं? तो सूक्ष्म जीव की अगर बात आ रही है तो इसके लिए कार्बन और नाइट्रोजन जो अनुपात होता है बच्चों वो होता है 4 से 9 अनुपात 1। अगला प्रश्न है बच्चों, जई में ग्रे फ्लैग रोग किसकी कमी से होता है? आयरन, कॉपर, पोटेशियम या मैग्नीज? तो ये इसका आंसर है मैग्नीज की कमी से रोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर, करनाल, नागपुर या भोपाल? इसका आंसर है करनाल में। अगला प्रश्न है, सास नामक वैज्ञानिक ने किस पोषक तत्व का आविष्कार किया था? हाइड्रोजन, कार्बन, ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं? तो इसने ए और बी यानी हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न का होल ट्वाइस HPO4 यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP का पूरा नाम भी डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 7, सल्फेट ऑफ पोटास में कितने प्रतिशत पोटेशियम पाया जाता है? यानी पोटेशियम की बात हो रही है, 48%, 20%, 10% या 90%? तो इसका आंसर है 48% यानी 48% पोटेशियम पाया जाता है सल्फेट ऑफ पोटास में। अगला प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज यानी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से ही सुक्रोज का निर्माण होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, धान की फसल में किस जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? नील हरित शैवाल, एजोला, दोनों ए तथा बी या एजेटोबैक्टर? तो इसका आंसर है नील हरित शैवाल और एजोला यानी ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को किस ताप तक गर्म करते हैं? इसमें लिखा हुआ है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 63 डिग्री से 72 डिग्री सेंटीग्रेड, 52 डिग्री सेंटीग्रेड या 55 डिग्री सेंटीग्रेड? तो आंसर है इसमें 63 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है दूध को। अगला प्रश्न है, दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ? एसिटिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल या लैक्टिक एसिड? तो इसका आंसर है बच्चों लैक्टिक अम्ल। पृष्ठ मृदा कितने सेंटीमीटर तक पाई जाती है? ये जो प्रश्न है अब एक एक लाइन वाले उत्तर हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है बच्चों जिसके कुछ उत्तर यहाँ दिए गए हैं। पृष्ठ मृदा कितने सेंटीमीटर तक पाई जाती है? 0 से 15 सेंटीमीटर यानी जो ऊपरी परत जो होती है मृदा की उसको हम 0 मानते हैं, वहाँ से लेकर के और 15 सेंटीमीटर तक की जो गहराई होती है वो है पृष्ठ मृदा कहलाती है। अगला प्रश्न बच्चों, मृदा में औसत कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? ये होता है 10:1 से 12:1 के मध्य। अगला प्रश्न है, उभय प्रतिरोधी विलयन का उदाहरण लिखिए? तो इसका उदाहरण है एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम एसीटेट यानी जो अम्ल होता है उसी का ही एक साल्ट है, सोडियम साल्ट है ये। अगला जो प्रश्न है बच्चों, और पोटेशियम तीनों ही ये पौधों की अग्रकलिका सूख जाती है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी CAN उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 25% नाइट्रोजन पाई जाती है और इस कैन को ही, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को ही किसान खाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वसा विलय विटामिनों के नाम लिखिए यानी ऐसे विटामिन जो वसा में विलय होते हैं A, D, E और K। ये 4 जो विटामिन हैं ये वसा में विलय होते हैं। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 19, जीवांश पदार्थ में लिग्निन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 10 से 30%। अगला प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 20, हरी खाद किसे कहते हैं?
अविच्छेदित हरे पादपों के अवशेषों को मृदा की भौतिक दशा सुधारने तथा उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए मृदा में दबाना ही हरी खाद कहलाता है। यानी इन पौधों को मृदा में वहीं की वहीं दबा दिया जाता है और ये दबने के बाद इनका सड़ने गलने के बाद ये हरी खाद में बदल जाते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों सेक्शन बी की। सेक्शन बी में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इस बार देखते हैं। इसमें जो प्रश्न नंबर 21 है, जॉफे तथा मार्बट के अनुसार मृदा को परिभाषित कीजिए। तो आपको मृदा की परिभाषा लिखनी है जो जॉफे तथा मार्बट ने दी थी। अगला प्रश्न है, फसलों में नाइट्रोजन की कमी के कोई 4 लक्षण आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 23 है बच्चों, यूरिया की मृदा में अभिक्रिया लिखिए। प्रश्न नंबर 24, विटामिन किसे कहते हैं। वसा विलय विटामिन के नाम आपको लिखने हैं। अब सेक्शन सी में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे न्यू पेपर पैटर्न के अनुसार। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्बन चक्र किसे कहते हैं। कार्बन चक्र में CO2 का महत्व बताइए। प्रश्न नंबर 26 है बच्चों, उभय प्रतिरोधन से आप क्या समझते हैं। उभय प्रतिरोधन का कृषि में महत्व लिखिए। प्रश्न नंबर 27 है बच्चों, म्यूरेट ऑफ पोटास उर्वरक को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझाइए। संगठन इसका लिखना है आपको, गुण लिखने हैं और मृदा में अभिक्रिया किस प्रकार होती है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 28, गोबर की खाद से आप क्या समझते हैं। इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। गोबर की खाद सड़ने का पता कैसे चलता है। तो ये प्रश्न थे बच्चों सेक्शन सी के। अब हम बात करेंगे सेक्शन डी की। सेक्शन डी में जो प्रश्न है 29, मृदा सुधारक क्या हैं। जिप्सम द्वारा क्षारीय मृदाओं को सुधारने की विधि समझाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो आपको इनका वर्गीकरण करना है मृदाओं का। अब हम बात करते हैं सेक्शन ई की। सेक्शन ई में जो प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, एंजाइम किसे कहते हैं। एंजाइम के कोई 4 गुण लिखिए। एंजाइम को अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कीजिए कि एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 32, क्रीम सेपरेटर किसे कहते हैं। बिजली से चालित क्रीम सेपरेटर के विभिन्न भागों के नाम लिखते हुए बाउल के विभिन्न भागों को सचित्र समझाइए। यानी इसके नाम लिखते हुए कौन कौन से भाग होते हैं क्रीम सेपरेटर के, उसके बाद बाउल जो होते हैं उसके विभिन्न भागों को चित्र बनाते हुए समझाना है। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार पूछे जा सकते हैं आपसे न्यू पेपर पैटर्न के अनुसार। उसी आधार पर ये पेपर बनाया गया है। जिस तरह से पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार बोर्ड में, तो आप इसकी तैयारी कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।